ये काव्य पाठ कर रहा हूँ। अगर आप मेरा भाव समझे तो मेरा काव्य पाठ सफल होगा। कि याद करो, सर्वप्रथम याद करो भरत को, जिन पर हमने अपने देश का नाम दिया। अरे उन्होंने तो बचपन में ही शेर का दांत था, एक एक दांत था गिन दिया। यही भारत सबसे चर्चित था पूरे जम्बू द्वीप में। मानो हमको मोती मिला समुद्र के किसी सीप में। अब एक एक कर मैं वीरों की गाथा बताता हूँ, सोए हुए भारत को चीख चीख कर जगाता हूँ। सन 57 में जब आजादी की पहली किरण जागी थी, मंगल पांडे की दहाड़ से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांपी थी। इसी क्रांति में मर्दों के बीच एक वीर मर्दानी थी। इसी क्रांति में वीरों के बीच एक निडर मर्दानी थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये कहने वाली रानी थी। तात्या तोपे ने ग्वालियर में, बेगम हजरत ने लखनऊ में क्रांति जगाई थी। कुंवर सिंह अमर सिंह बिहार उठाते थे, भगत खान पूरी दिल्ली जगाई थी। जयदयाल ने हरदयाल ने शपथ राजस्थान की ले ली। नाना ने भी तो कानपुर की मिट्टी माथे से लगाई थी। मैं इन्हीं के गीत लिखता हूँ और इन्हीं के गीत सुनाता हूँ। मैं जब जब तिरंगा फहराता हूँ, मैं गीत हिंद के गाता हूँ। और जिनके शीश कभी ना झुके, मैं उनको शीश झुकाता हूँ। कि याद करो हम तो वो थे जो नील की खेती के खिलाफ भी आवाज उठाने वाले। जाने कब बन गए हम गुलामी सहने वाले। चंपारण क्या, हम तो इलाहाबाद और खेड़ा में भी क्रांति कर देते थे। सत्य से आग्रह करते तो सत्याग्रह कर देते थे। मैं जब जब तिरंगा फहराता हूँ, मैं गीत हिंद के गाता हूँ। जिनके शीश कभी ना झुके, मैं उनको शीश झुकाता हूँ। हमने देश के चमन को जलते देखा है। सन 1919 में हमने देश के चमन को जलते देखा है, जलियांवाला बाग को जलते देखा है। हुए खाक तो क्या, उसी खाक से हमने उधम सिंह को फिर उठते देखा है। मित्रों को हर पल सहयोग है हमारा, पर 21 में ब्रिटिश ने हमारा असहयोग देखा है। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे पाकर रहूंगा। तिलक ने माटी का तिलक किया और शपथ ली कि आजाद रहूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरे हिंद का साथ हो तो मैं पूरा हिंद आजाद कर दूंगा। हम हिंसा तो चाहेंगे नहीं, पर जब सर के ऊपर पानी हो, उठो अहिंसा के पुजारियों, क्या पता कब तलवार चलानी हो। नरम भी हम थे, गरम भी हम थे, और खौलती जवानी है। ये तो दुश्मन तय करेगा कि अब कैसी वीर कहानी है। अंग्रेजों के लिए थे एटम बॉम्ब। असेंबली में पत्र बॉम्ब फोड़ दिया। ठंडी पड़ती क्रांति को फिर एक नया मोड़ दिया। वरमाला की उम्र में वो फांसी पहनने वाले थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आजादी के मतवाले थे। एक तिवारी सब पर भारी, आजादी की थे चिंगारी। आजादी की एक जिद ने हिला दी अंग्रेज हुकूमत सारी। क्रांति के इस दौर में हर हिंदुस्तानी सहायक था। पेशावर में क्रांति करने वाले वीरचंद गढ़वाली एक नायक था। कालू मेहरा ने जो पहली बार विद्रोह किया, देवभूमि में पहले क्रांतिकारी का ताज अपने नाम किया। मैं चीख कर वीरों की गाथा तुम्हें सुनाता हूँ। यही कहानियां सुना के मैं तुमको आज जगाता हूँ कि मैं जब जब तिरंगा फहराता हूँ, मैं गीत हिंद के गाता हूँ। जिनके शीश कभी ना झुके, मैं उनको शीश झुकाता हूँ। तुम्हारी नींद के लिए पुरखों ने अपनी नींद नहीं उड़ाई थी। तुम्हारी नींद के लिए हमारे पुरखों ने अपनी नींद नहीं उड़ाई थी। तुम अन्न की बर्बादी कर सको, इसलिए उन्होंने घास की रोटी नहीं खाई थी। अरे तुम धर्म जात के नाम पर लड़ते हो, ऐसे मरते हो। तुम धर्म जात के नाम पर लड़ते हो, तुम्हें ऐसे मरने देखने के लिए उन्होंने अपनी जान नहीं गंवाई थी। एक बात बैठकर आज जरा सोचना, क्यों उस गांव के लड़के ने फौज अपनाई थी? क्यों अपने बच्चों को अनाथ किया था और क्यों एक सुहागन विधवा बनाई थी? अरे हमारे लिए भेजा था एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को मरने को। हमारे लिए ही उसने अपने सीने पर गोली खाई थी। बस इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ के जाता हूं और मानता हूं कि मेरी इस आवाज की आप गूंज बनेंगे। धन्यवाद।